हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बुक इंग्लिश द फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड के बारे में। इस चैप्टर के राइटर है J.L. फ्यूएंट्स एंड इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं कि लैंचो नाम का एक फार्मर यानी कि किसान जब उसकी फसल ख़राब हो जाती है तो वो गॉड को एक लेटर लिखता है, यानी कि भगवान को एक लेटर लिखता है मदद मांगने के लिए। आप इस वीडियो में जानेंगे कि उसके आगे क्या होगा, क्या उसको मदद मिलेगी, क्या भगवान उसकी हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। लैंचो जो कि किसान था वो वैली के ऊपर रहता था एंड वो मक्के की फसल उगाता था। एक रात वो अपने खेतों की तरफ देखने गया एंड उसने देखा कि उसकी जो मक्के की फसल है वो काफ़ी अच्छे से लहरा रही है, काफ़ी सुंदर लग रही है उसकी फसल लहराती हुई। बट ओनली एक चीज़ की कमी है कि जो पृथ्वी है उसको ज़रूरत है बारिश की, हल्की बारिश की, शावर यानी कि बारिश। ठीक है, एंड अगर बारिश आ जाए तो उसकी जो फसल है वो बहुत ही जल्दी उग जाएगी, अच्छे से तैयार हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। ठीक है, सुबह से ऐसा नहीं लग रहा था आसमान में देखे कि बारिश आएगी, बट रात को जब वो अपनी फसल को देखने निकला था तो उसने सडनली देखा कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से कुछ बादल आ गए हैं एंड उसने अपनी वाइफ को कहा कि अब हमें कुछ पानी मिल जाएगा। उसकी वाइफ जो कि सपर यानी कि डिनर बना रही थी उसने रिप्लाई किया कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा, इफ़ गॉड विलिंग देन वी विल गेट वाटर, तो हमारी फसल को भी पानी मिल जाएगा। ठीक है, उसके जो बड़े बड़े दो बेटे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे एंड उसकी जो मदर थी उसने उनको बुलाया कि आओ अब खाना खा लो। ठीक है, क्योंकि वो डिनर का टाइम हो गया था। लैंचो ने प्रिडिक्ट किया यानी कि अनुमान लगाया कि बारिश आ सकती है एंड वो देखकर चौंक गया कि बड़ी बड़ी जो बारिश की बूंदें थी वो गिरने लग गई। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े बड़े बादल आ गए थे जो कि दूर से देखने पर ऐसे लग रहा था जैसे माउंटेन्स आ गए हैं एंड कोई भी उनको देख सकता था उन बादलों को आते हुए। जो हवा थी वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थी, ताज़ी थी एंड स्वीट यानी कि मीठी थी। उसको हवा काफ़ी अच्छी लग रही थी क्योंकि वो उसकी फसल को और अच्छा करने के लिए बारिश के बादल लेकर आ रही थी। इसके अलावा वो जब उसने देखा कि बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें आने लग गई है तो वो अपने घर से बाहर गया एंड अपने खेतों की तरफ देखने गया एंड वो इसलिए गया था ताकि वो फील कर सके कि क्या प्लेजर है बारिश का। ठीक है, मतलब कि जब बारिश आई तो वो काफ़ी खुश हो गया था कि अब उसकी फसल को पानी मिल जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बारिश के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था भगवान से। एंड फाइनली जब बारिश आ गई तो वो उस बारिश के प्लेजर को फील करने के लिए अपनी बॉडी पर बाहर निकल गया घर से। ठीक है, जब वो वापस आया तो उसने देखा कि बड़ी बड़ी बारिश की जो बूंदें हैं वो ऐसे लगा था जैसे कि 10 सेंट पीसीज हैं, मतलब कि वहाँ की जो मुद्रा थी, वहाँ की जो मनी थी वो सेंट थी एंड उसको लग रहा था कि ये पैसे गिर रहे हैं, बारिश नहीं है, क्योंकि बारिश के कारण उसकी फसल अच्छी होगी एंड फसल अच्छी होगी तो उसको पैसे मिलेंगे ऑटोमेटिकली। तो वो जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें थी उनको 10 सेंट पीसेस मान रहा था एंड जो छोटी बारिश की बूंदें थी उनको 5 सेंट पीसेस मान रहा था। ठीक है, काफ़ी सेटिस्फाइड था वो अपनी फसलों को देखकर। मक्के की फसल उसकी ऐसे लहरा रही थी जैसे काफ़ी नाच रही हो बारिश में एंड उसको ऐसे लगा था जैसे कि उसकी जो फसल है उसके ऊपर एक चादर लपेट दी है बारिश ने। वो काफ़ी खुश हो गया था ये सब देखकर। बट सडनली यानी कि अचानक से क्या हुआ, एक तेज़ हवा आई, स्ट्रॉन्ग विंड यानी कि तेज़ हवा बहती हुई आई एंड जो बारिश की बूंदें थी छोटी बड़ी वो कन्वर्ट हो गई बर्फ़ के ओलों में यानी कि हेल स्टोन्स में। ठीक है, ऐसे बारिश की बूंदें जब हेल स्टोन्स में यानी कि बर्फ़ के ओलों में कन्वर्ट हो गई तो वो काफ़ी डर गया। वो प्रार्थना करने लगा कि ये जो ओले है ये बंद हो जाए। उसके जो बच्चे थे वो काफ़ी खुश हो गए थे उनको देख के। उनको ऐसा लगा था जैसे सिल्वर के कॉइन्स आसमान से गिर रहे हैं एंड उसके जो दोनों लड़के थे वो बाहर भागने लग गए उन बर्फ़ के मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। फ्रोजन पर्ल्स का मतलब होता है बर्फ़ के मोती। बट लैंचो काफ़ी घबरा गया। उसने अपनी वाइफ से कहा कि अब काफ़ी गलत हो गया है एंड उसने आशा की कि ये काफ़ी जल्दी रुक जाएंगे। बट वो जो बारिश थी वो नहीं रुकी। ठीक है, आधा घंटा फिर 1 घंटा जो बर्फ़ के ओले थे वो गिरते ही है एंड उसका गार्डन, वहाँ की जो हिल साइड थी यानी कि जो पहाड़ियाँ थी, ठीक है, पहाड़, गार्डन, मक्के की फसल, वैली, वो सब कुछ वाइट हो गया था बर्फ़ के ओलों के कारण। ठीक है,
हेलस्टोन्स के कारण सब कुछ वाइट हो गया था। उसकी फील्ड, उसका खेत ऐसे वाइट हो गया था, ऐसा लगा था जैसे कि उस पर किसी ने सोल्ट डाल दिया हो, यानी कि नमक डाल दिया हो। एक पत्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था पेड़ों के ऊपर। उसके जो मक्के की फसल थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी, नष्ट हो गई थी। फ्लावर्स भी गायब हो गए थे। ठीक है। लैंचो की आत्मा दुखी हो गई, वो काफ़ी रोने को हो गया, उसको काफ़ी दुख हुआ। जब वो तूफान चला गया तो वो अपनी खेतों में आया देखने के लिए, एंड खेतों के मिडल में खड़े होकर काफ़ी दुखी हो गया, एंड अपने बच्चों को कहा कि अगर लोकस्ट आती, लोकस्ट क्या होते हैं, एक इंसेक्ट होते हैं जो कि फसलों को ख़राब कर देते हैं। उसने कहा कि अगर लोकस्ट आते तो भी वो कुछ ना कुछ छोड़ देते, बट जो रेन थी, ये जो हेलस्टॉर्म थे, ठीक है, हेलस्टॉर्म्स जो थे उन्होंने, यानी कि बारिश के जो ओले थे, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। उसने कहा कि इन बर्फ़ के ओलों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, इस साल हमको कुछ भी नहीं मिला। एंड उसने कहा कि वो जो रात गई थी वो काफ़ी दुखी थी, दुख भरी रात थी। एंड इतना काम हमने किया इस खेत में अपनी फसल के ऊपर, लेकिन एक झटके में ही सारी फसल नष्ट हो गई। एंड अगले साल खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, एंड हम अगले साल भूखे ही रहेंगे। ठीक है। एंड हमारी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। ये किसने कहा? ये लैंचो ने कहा अपने बच्चों से। एंड वो काफ़ी दुखी हो गया। ठीक है। अब वो काफ़ी दुखी था, एंड उसके मन में एक आशा जगी कि मैं गॉड से हेल्प मांगूंगा, आई विल गेट हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है। उसके दिल में एक आशा जगी कि उसको भगवान से मदद मांगनी है। उसने सोचा कि मैं अपसेट नहीं होऊंगा एंड भगवान से मदद मांगूंगा। ठीक है। इसके अलावा उसने निश्चय किया कि अब वो भगवान को लेटर लिखेगा, क्योंकि उसको भगवान पर विश्वास था कि अगर भगवान उनकी मदद करेंगे तो वो और उसका परिवार भूखा नहीं रहेगा अगले साल। एंड वो पूरी रात सोचता रहा कि उसको भगवान से हेल्प मांगनी है। ठीक है। उसने सोचा कि उसको भगवान से हेल्प मांगनी है तो उसको भगवान को एक लेटर लिखना होगा। संडे की डे ब्रेक वाले दिन, यानी कि संडे को जो छुट्टी का दिन था, उसने सोचा कि वो लेटर लिखेगा गॉड को, एंड उस लेटर को खुद ही मेल कर आएगा, पोस्ट ऑफिस में डाल कर आएगा। उसने गॉड को लेटर लिखा, एंड उसमें लिखा उसने कि अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमारी फैमिली अगले साल के लिए भूखी रहेगी। ये लैंचो ने गॉड से लिखा, उनसे मदद मांगी, एंड कहा कि 100 पैसोस की रिक्वायरमेंट है मुझे, एंड आप मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपनी फसल उगा पाऊँ एंड अगले साल अच्छे से रह पाऊँ। तो ये लैंचो ने अपने लेटर में लिखा गॉड से मदद मांगने के लिए, एंड उसने सारा डिस्क्राइब किया कि कैसे हेलस्टॉर्म्स के कारण उसकी जो फसल है वो नष्ट हो गई। ठीक है। उसने एनवलप पर लिखा टू गॉड, जहाँ पर उसको एड्रेस लिखना था वहाँ पर उसने लिखा टू गॉड, एंड लेटर को डाल दिया जो बॉक्स था उसके अंदर। ठीक है। पोस्ट ऑफिस के अंदर से उसने स्टैंप खरीदी, लेटर के ऊपर स्टैंप लगाई, एंड मेल बॉक्स के अंदर उसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है। अब एक जो एम्प्लॉय था पोस्टमैन का, ठीक है, एक एम्प्लॉय जो था पोस्ट ऑफिस का जो कि पोस्टमैन था, उसने देखा लेटर पर कोई एड्रेस नहीं है, ओनली टू गॉड लिखा है। तो वो उस लेटर को अपने बॉस के पास लेके गया एंड हंसने लग गया काफ़ी ज़ोरों से, एंड कहा दैट दिस इज़ लेटर टू गॉड। ठीक है। एंड उसने कहा कि मेरे पोस्टमैन के करियर में मैंने कभी भी ऐसा लेटर नहीं देखा जिसमें एड्रेस कुछ नहीं है, ओनली टू गॉड लिखा हुआ है। ठीक है। पोस्टमास्टर जो था वो एक फैट पर्सन था, फैट पर्सन था, अमायबल यानी कि फ्रेंडली था, प्लेजेंट बिहेवियर का था। ठीक है। एंड वो भी काफ़ी ज़्यादा हंसने लग गया जब उसने देखा कि एड्रेस की जगह टू गॉड लिखा हुआ है। ठीक है। बट उसने इच्छा जताई कि इस लेटर में क्या लिखा है, मतलब कि उसने पोस्टमैन से पूछा कि पढ़कर सुनाओ इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। पोस्टमास्टर ने कहा कि इस लेटर में उस किसान ने कितना फेथ दिखाया है, कितना उसको विश्वास है गॉड के ऊपर, एंड मैंने पहली बार देखा है किसी व्यक्ति को गॉड के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास जताते हुए। एंड उसने डिसाइड किया कि हमको राइटर के फेथ को शेक नहीं करना चाहिए, राइटर के फेथ को बनाए रखने के लिए हमको इस लेटर का आंसर देना चाहिए। ठीक है। पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया कि हम इस लेटर का आंसर देते हैं जो राइटर है इस लेटर का उसको, ताकि उसका फेथ बरकरार रहे। जो पोस्टमास्टर था उसने डिसाइड किया
कि वो लैंचो को जितनी मनी की उसको रिक्वायरमेंट है उतनी मनी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, ताकि उसका जो फेथ है वो शेक ना हो। ठीक है, तो जो पोस्ट मास्टर था उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा डोनेट किया एंड बाकी एम्प्लॉयज़ को भी कहा कि वो भी अपनी सैलरी का कुछ कुछ हिस्सा दें। एंड काफ़ी पैसे कलेक्ट करके उन्होंने 70 पैसों कलेक्ट कर लिए, बट वो 100 पैसों कलेक्ट नहीं कर पाए। तो उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, हम 70 पैसों जो है वो दे देते हैं लैंचो को। ठीक है, एंड उस पर एक सिग्नेचर कर दिए गोड लिखकर। ठीक है, अगले संडे को लैंचो जो था उसने देखा कि लेटर आया उसके लिए, एंड पोस्टमैन जो था वो खुद वो लेटर देने आया था। उसने देखा कि जो मैन है, जो लैंचो है, जो किसान है, जिसने गोड के लिए लेटर लिखा था, उस लेटर का आंसर पाकर उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा। तो वो देखकर चौंक गया कि इसको कितना ज़्यादा फेथ है, क्योंकि उसके चेहरे पर बिल्कुल भी सरप्राइज वाली फीलिंग नहीं थी मनी को देखकर, एंड ये उसका कॉन्फिडेंस था। बट वो काफ़ी गुस्सा हो गया जब उसने काउंट की मनी, क्योंकि उसमें ओनली 70 पैसों थे, यानी 50 पैसों से कुछ ज़्यादा। उसने 100 पैसे मांगे थे, बट उसको ओनली 70 पैसों ही मिले थे। उसने सोचा कि गॉड जो है वो मिस्टेक नहीं कर सकते, एंड वो ऐसा भी नहीं कर सकते कि वो लैंचो की जो विश है उसको ठुकराएं एंड लैंचो को कम पैसे दें। उसको काफ़ी गुस्सा लगा, उसने सोचा कि नहीं, जो गॉड है वो ऐसी गलती नहीं कर सकते, ये गलती किसी और की है। ठीक है, एंड वो फिर दोबारा जाता है पोस्ट ऑफिस में एंड एक और लेटर लिखता है। ठीक है, एंड वो उस लेटर में लिखता है कि गॉड, मैं काफ़ी खुश हूँ कि आपने मुझको 70 पैसों दिए, बट आपने मुझको 100 पैसों दिए थे, लेकिन उनमें से जो 30 पैसों हैं वो पोस्टमैन के लोगों ने रख लिए। ये देखिए उसने क्या लिखा, उसने लिखा कि गॉड, आपने जो मनी सेंड की थी वो ओनली 70 पैसों ही पहुँचे मेरे पास, एंड जो बाकी पैसे हैं वो आप मुझे किसी और तरीके से भिजवाइएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि धोखेबाज लोग हैं। ठीक है, एंड उसने ये लेटर दोबारा मेल बॉक्स में डाल दिया। तो इससे ये पता चलता है कि उस व्यक्ति को कितना ज़्यादा विश्वास था भगवान के ऊपर, एंड उसको इतना विश्वास था भगवान के ऊपर कि उसने जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उनको ही बंच ऑफ क्रूक्स बोल दिया। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।